दुंदुभी एक महिष रूपी असुर था। पहाड़ से भी बड़ा दिखने वाला दुंदुभी को अपने बल पर इतना अभिमान हो गया था कि उसने सागर के देवता को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार दिया। हालांकि सागर राज उसका घमंड वहीं खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वे ऐसे बड़े वीर से द्वंद्व करने में असमर्थ हैं। उसके बाद सागर राज ने दुंदुभी को हिमालय के राजा हिमवान के पास जाने को कहा। दुंदुभी हिमवान के पास गया तो हिमवान ने भी उससे युद्ध करने से मना कर दिया, और यह सुनकर दुंदुभी गुस्से से लाल हो गया। उसने राजा से कहा, क्या इस दुनिया में कोई इतना शक्तिशाली नहीं जो मुझसे युद्ध कर सके? तब राजा ने उसके गुस्से को देखते हुए उसे इंद्र के पुत्र बाली को ललकारने का सुझाव दिया, जो कि किष्किंधा का राजा था। दुंदुभी किष्किंधा पहुंचा और जोर जोर से बाली को द्वंद्व के लिए ललकारने लगा। मदमस्त बाली ने पहले तो दुंदुभी को कहा कि उसे किसी भैंसे से युद्ध करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बात पर दुंदुभी को और गुस्सा आ गया और वो बाली को बंदर, कमजोर राजा जैसे शब्द बोलने लगा। यह सब सुनकर अब बाली को गुस्सा आने लगा था, जिसका दुंदुभी को इंतजार था। बाली ने अपने सिंहासन से एक लंबी छलांग लगाई और दुंदुभी के सामने आकर खड़ा हो गया और बाली बोला, भैंसे, आज तूने अपनी मौत को बुला लिया है। अब तुझे इस संसार में मुझसे कोई नहीं बचा सकता। दुंदुभी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुझ जैसे बंदर को तो मैं पल में मसल दूंगा। पर दुंदुभी जानता नहीं था कि वो किसके सामने खड़ा है। बाली ने जैसे ही उसकी ओर अपना एक कदम बढ़ाया, दुंदुभी बिल्कुल कमजोर सा महसूस करने लगा, डर से कांपने लगा और उसे लगा कि उसमें कोई शक्ति बची ही न हो, क्योंकि उसकी सारी शक्ति बाली के अंदर जा रही है। दरअसल बाली को उसके पिता इंद्र से एक सोने का हार प्राप्त हुआ था, जिसको ब्रह्मा जी ने मंत्रयुक्त करके उसमें एक वरदान डाल दिया था कि जब भी बाली इसको पहनकर रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके सामने खड़े दुश्मन की आधी शक्ति बाली के अंदर समा जाएगी, और इसी कारण से बाली लगभग अजेय था। इसके पश्चात बाली ने दुंदुभी को जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो जमीन में धंस गया, और फिर बाली ने दुंदुभी को एक हाथ से उठाकर फिर से जमीन पर पटक दिया। अब बाली की आंखों में साफ दिख रहा था कि वो क्या करने जा रहा है। दुंदुभी को तो होश भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। बाली ने दुंदुभी को दोनों हाथों से हवा में उठाया और बीच में से चिर डाला और उसके निर्जीव शरीर को उछालकर एक ही झटके में कई किलोमीटर दूर फेंक दिया। जब उसका शरीर हवा में उड़ रहा था, तब उसके शरीर से टपकती रक्त की बूंदें महर्षि मतंग के आश्रम में जा गिरीं, जो कि ऋष्यमुख पर्वत में स्थित था। क्रोधित मतंग ने बाली को शाप दे डाला कि यदि बाली कभी भी उनके आश्रम के 1 योजन के दायरे में आया तो उसकी मौत उसी वक्त हो जाएगी। एक दिन जब बाली संध्या वंदन के लिए जा रहा था, तभी आकाश में नारद मुनि कहीं जा रहे थे। बाली ने उनका अभिवादन किया तो नारद जी ने बताया कि वह लंका जा रहे हैं, जहां लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में एक भव्य भोज का आयोजन किया है। चंचल स्वभाव के नारद जी ने बाली से चुटकी लेने की कोशिश की और कहा कि अब तो पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य है और सारे प्राणी, यहाँ तक कि देवतागण भी उसके आगे शीश नवाते हैं। बाली ने नारद जी से कहा कि रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना के बल पर उन सबको परास्त किया है, इसमें क्या वीरता है। मैं रावण से नहीं डरता और न ही कभी उसके आगे सर झुकाऊंगा, और आप यह बात रावण को स्पष्ट कर दें। नारद जी ने यही बात रावण को जाकर बताई, जिसे सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना तैयार करने के आदेश दे डाले। नारद जी ने उससे भी चुटकी लेते हुए कहा कि एक वानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे, यह तो आपके सम्मान के लिए उचित नहीं होगा। रावण तुरंत मान गया और अपने पुष्पक विमान में बैठकर बाली के पास पहुंच गया। बाली उस समय संध्या वंदन कर रहा था। बाली की स्वर्णमय कांति देखकर रावण घबरा गया और फिर उसने बाली के पीठ पीछे वार करने की चेष्टा की। बाली अपनी पूजा अर्चना में लीन था, लेकिन फिर भी उसने रावण को अपनी पूंछ से पकड़ लिया और उसका सिर अपने बगल में दबाकर पूरे विश्व में घुमा दिया। उसने ऐसा इसलिए किया कि संपूर्ण विश्व के प्राणी रावण को इस असहाय अवस्था में देखें और उनके मन से उसका भय निकल जाए। इसके पश्चात रावण ने अपनी पराजय स्वीकार की और बाली की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया, जिसे बाली ने स्वीकार कर लिया। बाली अपनी प्रजा का प्रिय राजा था। उसका शासन दृढ़ था, लेकिन अब अहंकार ने उसके भीतर गहरी जड़ें जमा ली थी और उसे एक अन्यायपूर्ण शासक बना दिया था।
फिर भी वो अपने छोटे भाई सुग्रीव से बहुत प्रेम रखता था, लेकिन एक घटना ने दोनों भाइयों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। थोड़े ही समय बाद मायावी को जैसे ही अपने भाई दुंदुभी की मौत के बारे में पता चला, तो उसने बलि से उसकी मौत का बदला लेने की ठान ली। मायावी बलि से पहले से ही नफरत करता था और उससे ये बहुत अच्छी तरह से पता था कि बाली को उकसाने पर वह युद्ध जरूर करेगा। एक रात मायावी किष्किंधा आया और उसने बाली को द्वंद्व के लिए ललकारा। बाली तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। रात का समय होने के कारण सभी स्त्रियों तथा शुभ चिंतकों ने बाली को युद्ध से मना किया, लेकिन बाली ने किसी की नहीं सुनी और उस असुर के पीछे भागा। साथ में सुग्रीव भी उसके साथ भागा। भागते भागते मायावी जमीन के नीचे बनी एक गुफा में घुस गया। बाली भी उसके पीछे पीछे गुफा में चला गया। जाने से पहले उसने सुग्रीव को यह आदेश दिया कि जब तक वह मायावी का वध कर लौटकर नहीं आता, तब तक सुग्रीव उस गुफा के मुंह के पास खड़ा होकर पहरा दे। सुग्रीव 1 वर्ष तक उस गुफा के आगे बैठा रहा। उसे पूरे साल असुर और बाली की चीख पुकार सुनाई दी, पर एक दिन उसे सिर्फ असुर की चीख सुनाई दी और बाली की नहीं। तो सुग्रीव डर गया और थोड़ी ही देर बाद गुफा के मुहाने से रक्त बहता हुआ दिखाई दिया। सुग्रीव यह समझा कि उसका भाई बाली युद्ध में मारा गया। सुग्रीव ने उस गुफा के मुंह को एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया और वापस किष्किंधा आ गया, जहां उसने यह समाचार सबको सुनाया। और उसके बाद पूरा राज्य बाली की मौत का शोक मनाने लगा। उसके बाद सभी राज्य मंत्रियों ने मिलकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। लेकिन बाली मरा नहीं था। जब वह विजयी होकर गुफा से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसका भाई सुग्रीव वहां नहीं था। अब बाली अपने महल की ओर जाने लगा। जैसे ही बाली महल पहुंचा तो उसने देखा कि सुग्रीव उसके सिंहासन पर बैठा है। यह देख बाली गुस्से से भर गया और उसने इसे अपने भाई की गद्दारी समझ लिया। जब बाली ने देखा कि सुग्रीव ने उसकी अनुपस्थिति में सिंहासन हड़प लिया है, तो उसने इसे विश्वासघात मान लिया। सुग्रीव ने बाली को बहुत समझाने की कोशिश करी, परंतु बाली ने उसकी एक न सुनी और सुग्रीव के ऊपर घुसों की बारिश कर दी। उसने सुग्रीव को इतना मारा कि वो अधमरा सा हो गया। उसके बाद बाली ने सुग्रीव को उठाकर राज्य से बाहर फेंक दिया और बाली ने सुग्रीव की पत्नी रूमा को भी अपनी दासी बना लिया। सुग्रीव बाली से इतना डर गया कि वो जाकर ऋष्यमुख पर्वत पर छुप गया, जहां अपने शाप के कारण बाली नहीं जा सकता था। सुग्रीव के इस संघर्षपूर्ण समय में उसकी मुलाकात भगवान राम से हुई, जो अपनी पत्नी सीता माता की खोज में थे। सुग्रीव ने भगवान राम को अपनी सारी कहानी बताई। तब भगवान राम ने एक समझौता किया को वह बाली को मारने में सुग्रीव की मदद करेंगे और इसके बदले सुग्रीव भगवान राम को सीता माता का पता लगाने में सहायता करेगा। अब भगवान राम ने एक योजना बनाई कि सुग्रीव बाली को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारेगा और वो बाली का वध कर देंगे। सभी को यह योजना बहुत अच्छी लगी। फिर योजना के मुताबिक सुग्रीव ने बाली को ललकारा। बाली ललकार सुनकर बाहर आया। बाली ने बाहर आते ही सुग्रीव से कहा कि लगता अब तू जंगल में घूम घूम कर थक गया है, तभी अपनी मौत के पास खुद चल कर आ गया है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। बाली चिल्लाया, गद्दार, और सुग्रीव की तरफ कूदा। सुग्रीव ने बाली से कहा, बाली तू अपनी शक्ति के अहंकार में डूब चुका है। अब तेरा अंत निकट है और वो मेरे ही हाथों है। इतना कहते ही सुग्रीव बाली की ऊपर कूद पड़ा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। दोनों भाई एक दूसरे पर घुसे और मुक्कों की बारिश करने लगे और सुग्रीव ने बड़ी चालाकी से लड़ते लड़ते बाली को जंगल में ले आया, जहां भगवान राम उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दोनों लड़ते लड़ते एक जगह रुक गए, वही भगवान राम ने धनुष पर तीर चढ़ाया, परंतु क्योंकि दोनों भाइयों की मुख तथा देह रचना बहुत ही एक जैसी थी, इसलिए राम ने असमंजस के कारण अपना तीर नहीं चलाया। अंततः बाली ने सुग्रीव को बुरी तरह परास्त करके दूर खदेड़ दिया। सुग्रीव फिर से अपनी जान बचाने के लिए ऋष्यमुख पर्वत के नीचे चला गया। जैसे ही बाली वह से चला गया, उसके बाद सुग्रीव निराश और घायल होकर भगवान राम के पास आ गया। उसने राम जी से कहा कि उन्होंने तीर क्यों नहीं चलाया। तब राम जी ने उससे कहा, हूँ तुम दोनों भाई एक जैसे ही दिखते हो, कहीं तीर गलती से तुम्हें लग जाता तो।
इसी कारण मैंने तीर नहीं चलाया। फिर भगवान राम ने एक तरकीब सोची। उन्होंने इस बार लक्ष्मण से सुग्रीव के गले में माला पहनाने को कहा, जिससे वह द्वंद्व के दौरान सुग्रीव को पहचानने में गलती नहीं करेंगे। और राम जी ने सुग्रीव को बाली से दोबारा युद्ध करने के लिए कहा। हताश सुग्रीव फिर से किष्किंधा के द्वार की ओर बाली को ललकारने के लिए चल पड़ा। जब बाली ने दोबारा सुग्रीव की ललकार सुनी तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। बाली चिल्लाया कि इस बार यह जिंदा नहीं बचेगा। दोनों भाइयों में फिर से द्वंद्व शुरू हुआ। फिर से सुग्रीव बाली को जंगल में ले आया, लेकिन इस बार राम जी को बाली को पहचानने में कोई गलती नहीं हुई और भगवान राम ने पेड़ों के पीछे से एक शक्तिशाली तीर चलाया। तीर ने सीधा बाली के हृदय को बेध डाला और वह धाराशायी होकर जमीन पर गिर गया। बाली जो अजय समझा जाता था, अपने अंत के करीब था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा और अपमान था। उसने राम से पूछा, हे राम, तुमने छिपकर मुझ पर प्रहार क्यों किया? क्या यह धर्म संगत है? राम ने उत्तर दिया, हे बाली, तुमने अपने भाई के साथ अन्याय किया। एक धर्मी राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह अधर्म का अंत करे, और तुमने अपने अहंकार में सही और गलत का भान खो दिया। बाली ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी भूल को समझा। उसने अपने पुत्र अंगद को सुग्रीव की देखभाल में सौंपा और अंतिम श्वास ली। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना और अपनी वचनबद्धता के अनुसार भगवान राम की मदद की। तो यह थी किष्किंधा के राजा बाली की पूरी कहानी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।